डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोलिनोइडल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर और इसी के बाद बताऊंगा मैं आपको वेलोसिटी पोटेंशियल या स्केलर पोटेंशियल। तो इसके लिए एक रिमार्क लिख दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सपोज F is a vector if divergence of F 0, ध्यान देंगे स्केलर है तो स्केलर 0 होगा, देन वेक्टर F इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको, सोलिनोइडल वेक्टर। नेक्स्ट, इफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज 0, यहां पर 0 पर वेक्टर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन F इज कॉल्ड, F इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम इसको, इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर। तो इसके बाद वेलोसिटी पोटेंशियल है उसको अलग से डिस्कस करेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले लेक्चर में आपने देखा डाइवर्जेंस और कर्ल किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका डाइवर्जेंस या कर्ल फाइंड करेंगे तो बस वो 0 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है सपोज मोशन ऑफ अ फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय अ वेक्टर। अच्छा, ये आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज सोलिनोइडल वेक्टर, व्हाट इज इरोटेशनल वेक्टर। जब ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ये जनरली टॉपिक बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए है या बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जब स्टूडेंट अपनी ब्रांच में पहुंचते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रांच में पहुंचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तो क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है तो वो एग्जाम में पूछ लेता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज सोलिनोइडल वेक्टर, व्हाट इज इरोटेशनल वेक्टर या इरोटेशनल मोशन। ये मोशन से रिलेटेड टर्म्स है हमारी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सपोज मोशन ऑफ अ फ्लूइड इज डिटरमाइंड बाय अ वेक्टर v, v ले लिया मैंने, और यह मान लीजिए y प्लस जेड आई कैप, x प्लस जेड या z प्लस एक्स जे कैप, और नेक्स्ट आ गया मेरे पास x प्लस वाई के कैप। देन शो दैट नंबर 1 v इज सोलिनोइडल, सोलिनोइडल मतलब सोलिनोइडल वेक्टर। सेकंड, v इज इरोटेशनल वेक्टर। कैसा वेक्टर होगा ये, इरोटेशनल। ये दोनों बातें मुझे बतानी है। तो क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां पर, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसको सोलिनोइडल वेक्टर। तो सोल्यूशन ऑफ 1, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज v, हियर v इज y प्लस जेड आई कैप, z प्लस एक्स जे कैप, और ये आ गया x प्लस वाई के कैप। नंबर 1, पहले मुझे क्या दिखाना है, सोलिनोइडल। तो इन्हें डायरेक्ट नहीं कहा कि फाइंड डाइवर्जेंस, वास्तव में चाहता आपसे यह है कि आप इसका डाइवर्जेंस फाइंड करें और आंसर क्या आना चाहिए, 0। नाउ डेल डॉट एफ, जैसा कि आप जानते हैं कितना होगा ये, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, सबसे पहले मैंने डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा दी, और ये आ गया जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट विद एफ। व्हाट इज एफ, एफ इज, एफ की जगह मैंने यहां पर v लिखा है तो यहां पर आप v लिखो। तो कितना होगा ये वेक्टर v, तो कितना है ये y प्लस जेड आई कैप, z प्लस x कितना होगा j कैप, और ये आ गया x प्लस वाई, और ये कितना होगा k कैप। जरा इसको ऑपरेट कर दो तो डेल डॉट v कितना होगा, ये डेल डॉट v इज, इट इज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई प्लस जेड, डेल ओवर डेल वाई ऑफ जेड प्लस एक्स, और ये मेरे पास होगा डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई।
तो जैसे ही मैंने इसको फाइंड किया तो ये मेरे पास आ गया, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल तो 0, यहाँ पर 0 और ये 0, यानी डेल डॉट v इज 0 स्केलर। हैंस आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हैंस v इज सोलेनोइडल वेक्टर। तो कैसा वेक्टर हुआ ये, सोलेनोइडल वेक्टर। तो बड़ी आसान सी कहानी है। अब देखिए फंक्शन बदलता जाएगा, तो हो सकता है कोई फंक्शन हो जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट सा डिफरेंशिएशन हो, तो ये मैंने मेथड को समझाने के लिए एक आसान प्रॉब्लम यहाँ पर ले ली है। कुल मिलाकर आपको इसका डाइवर्जेंस क्या दिखाना है, 0, अगर वो सोलिनोइडल की बात करता है। अब मैं आता हूँ इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पर कि ये वेक्टर हमारा कैसा है, इरोटेशनल। क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछ ले कि बताइए मोशन कैसा है, तो मोशन इज इरोटेशनल। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये v तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा कर्ल में डेल क्रॉस v। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे आप, ये तो डेल ऑपरेटर और ये वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट, और ये यहाँ से हमारा होगी कहानी चेंज। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये कहानी हमारे पास बनी डेल क्रॉस v। राइट में को लिखता हूँ, या चलो यहाँ भी लिखा जा सकता है। तो कितना होगा ये होगा i j और ये आ गया मेरे पास k। ये सेकंड रो कोफिशिएंट ऑफ i j k, ये आ गया y प्लस जेड और ये आ गया z प्लस x और ये आ गया x प्लस y। चलिए इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दीजिए। तो कितना होगा ये डिटरमिनेंट मेरे पास होगा i, कितना बनेगा ये, डेल ओवर डेल y ऑफ x प्लस वाई माइनस डेल ओवर डेल z ऑफ कितना होगा ये, z प्लस एक्स, और ये आ गया मेरे पास माइनस j, ये कितना होगा, डेल ओवर डेल x ऑफ x प्लस वाई। सेकेंड कॉलम मैंने छोड़ दिया है, और माइनस डेल ओवर डेल z ऑफ कितना होगा ये, y प्लस जेड, और ये आ गया प्लस k। ये किसकी वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू चल रही है कर्ल v की। तो k कैप कितना आ गया, इस बार आप क्या छोड़ देंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो कितना होगा ये, डेल ओवर डेल x ऑफ z प्लस एक्स माइनस डेल ओवर डेल y ऑफ कितना होगा ये, y प्लस जेड। तो ये कहानी मेरे पास आई, ध्यान देंगे, i डिफरेंशियल x का 0 y का 1, इसी तरह यहाँ पर z का 1 x का 0, माइनस j 1 माइनस 1, और ये कितना आ गया प्लस k, ये भी आ गया 1 माइनस 1। भाई x के रेस्पेक्ट में किया तो 1 और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में किया 1। तो कुल मिलाकर ये आपके पास आ गया 0 i कैप, इसको लिख सकता हूँ 0 j कैप और ये 0 k कैप। देयरफॉर कर्ल ऑफ v इज फाइनली 0 वेक्टर, हेंस वेक्टर v इज इरोटेशनल, वेक्टर v इज इरोटेशनल। तो ये लेक्चर मैंने आपको बताया सोलिनोइडल वेक्टर एंड इरोटेशनल वेक्टर। अब मैं बात करूंगा वेलोसिटी पोटेंशियल की। तो वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए मुझे लग रहा है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ वेलोसिटी पोटेंशियल किस तरह उसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आप फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए, व्हाट इज सोलिनोइडल वेक्टर एंड इरोटेशनल वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।